शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब के द्वारा दिए गए भाषण का विश्लेषण महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। हम आपके समक्ष रखेंगे जुलाई 1936 में 2 वक्तव्य जारी किए महात्मा गांधी ने अपनी एक पत्रिका में, जो स्वयं वो हरिजन नाम की पत्रिका प्रकाशित करते थे। उस पत्रिका में महात्मा गांधी बाबा साहब के स्पीच का, जो मई 1936 में दिया जाना था, हालांकि वो भाषण नहीं हो पाया कार्यक्रम रद्द हो जाने की वजह से। उसका कारण ऑलरेडी आप जानते हैं। तो ऐसे में महात्मा गांधी बाबा साहब के द्वारा प्रकाशित कराया गया ये स्पीच, जो लंबा सा स्पीच जाति प्रथा उन्मूलन विषय को लेकर था, इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आखिर महात्मा गांधी ने बाबा साहब के इस स्पीच को सकारात्मक रूप में लिया या नकारात्मक रूप में, जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। साथ ही साथ ऐसे कौन से प्रश्न है जिन पर कड़ी आपत्ति महात्मा गांधी ने जताई है, ऐसे कौन से बिंदु है जहां पर कड़ी आपत्ति महात्मा गांधी ने जताई है, आज के अम्बेडकर संदेश में ये भी हम लोग जानेंगे। और इतना ही नहीं मेरे साथियों, बाबा साहब भी इन महात्मा गांधी के इस लेख का, इन दोनों वक्तव्यों का जवाब देते हैं। हालांकि हम आज के अम्बेडकर संदेश में सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के दोनों वक्तव्य आपके समक्ष रखने वाले हैं, जो जुलाई 1936 में उन्होंने प्रकाशित कराया था। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 94 से 97 तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से महात्मा गांधी द्वारा जात पात का दोष निवारण, हरिजन में छपे उनके लेख का पुनर्मुद्रण, डॉक्टर अम्बेडकर का अभ्यारोपण, इस विषय से परिशिष्ट 1 है, जिसमें आज हम आपके समक्ष अम्बेडकर संदेश के रूप में रख रहे हैं। पाठकों को याद होगा, ये जो भाषा अब शुरू करते हैं वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। पाठकों को याद होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता विगत मई माह में करनी थी, लेकिन स्वागत समिति ने डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण अस्वीकार्य होने पर सम्मेलन का आयोजन ही स्थगित कर दिया था। अपनी पसंद के अध्यक्ष का भाषण आपत्तिजनक पाए जाने पर उसे स्वागत समिति द्वारा अस्वीकार करना कहाँ तक न्याय संगत है, जबकि उस भाषण पर प्रश्न उठाने के अवसर खुले थे। समिति जात पात और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर के दृष्टिकोण से परिचित थी। उन्हें पता था कि डॉक्टर अम्बेडकर खुले शब्दों में हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला दे चुके हैं। डॉक्टर अम्बेडकर से इस भाषण को कम करने की अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए थी। समिति ने जनता को एक ऐसे व्यक्ति के विचार सुनने से वंचित किया है जिसने अपने लिए समाज में एक अद्वितीय स्थान बना लिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर महात्मा गांधी का सधी हुई भाषा जरूर है, लेकिन बहुत गौर करना होगा, सावधानी पूर्वक आपको एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। उन्होंने क्या कहा है, जिसने, मतलब बाबा साहब के लिए लिखते हैं कि जिसने अपने लिए समाज में एक अद्वितीय स्थान बना लिया है। क्या ये बात सत्य हो सकती है कि बाबा साहब ने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ऐसा किया हो? बाबा साहब भी इसका कटाक्ष करते हैं, जवाब देते हैं, वो भी हम आपके समझ से जल्द ही रखेंगे, लेकिन आप भी विश्लेषण साथ साथ में जरूर करें। आगे लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर चाहे वह भविष्य में कोई भी आवरण ओढ़ लें, मतलब एक आशंका जाहिर करते हैं महात्मा गांधी बाबा साहब पर, चाहे वह भविष्य में कोई भी आवरण ओढ़ लें, डॉक्टर अम्बेडकर अपने आप को भुलाने का अवसर नहीं देंगे। स्वागत समिति डॉक्टर अम्बेडकर को पराजित नहीं कर पाई। उन्होंने ये भाषण अपने खर्चे पर प्रकाशित करके प्रत्युत्तर दे दिया है। उन्होंने प्रकाशित भाषण की कीमत 8 आना रखी है। मेरा सुझाव है कि इसकी कीमत घटाकर 2 आना नहीं तो कम से कम 4 आना कर दिया जाए। कोई भी सुधारक इस भाषण की उपेक्षा नहीं कर सकता। रूढ़िवादी लोग इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भाषण पर आपत्ति उठाने का अवसर खुला नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती है। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती है। ये बात महात्मा गांधी कहते हैं एक हिंदू के रूप में उनका पालन पोषण हुआ, एक हिंदू राजा द्वारा पढ़ाए गए, लेकिन वे तथाकथित सवर्णों से घृणा करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ एवं उनके लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी धर्म को छोड़ने का फैसला कर लिया है।
जो सबकी सामूहिक धरोहर है, उन्होंने अपनी घृणा को उस धर्म के मानने वालों के एक हिस्से के विरुद्ध मोड़ दिया है। लेकिन इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आखिर किसी व्यवस्था या संस्था की परख उसके प्रतिनिधियों के व्यवहार से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर ने पाया कि सवर्ण हिंदुओं के बहुमत ने अपने सहधर्मावलंबियों के साथ उनको अछूत मानकर धर्मशास्त्रीय आधार पर अमानवीय व्यवहार किया है, और जब उन्होंने खोज की तो छुआछूत और उसके उपलक्षणों को मानने वालों के विरुद्ध बहुत अधिक प्रमाण उन्हें मिले। भाषण के लेखक ने अपने कथन के समर्थन में अध्याय और श्लोकों के प्रमाण देकर 3 आरोप लगाए हैं। वो 3 आरोप कौन से? महात्मा गांधी एक विश्लेषण के तौर पर ये लिखते हैं। पहला, अमानवीय व्यवहार करना। दूसरा, अत्याचार करने वालों ने निर्लज्जता से उसे सही बताया। और तीसरा, यह कहना कि धर्मशास्त्र में ऐसे व्यवहार को उचित माना गया। ये 3 आरोप छांट कर लाए हैं महात्मा गांधी बाबा साहब के कंप्लीट भाषण से। आगे वो लिखते हैं कि कोई भी हिंदू जो अपनी आस्था को जीवन से अधिक मानता है, वह दोषारोपण के महत्व को कम करके आकलन नहीं कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर इस अमानवीय व्यवहार से घृणा करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन वे इसके सबसे अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ प्रतिपादक हैं तथा इसका प्रतिपादन करने वालों में सबसे योग्य व्यक्ति हैं। भगवान का धन्यवाद है कि अगली पंक्ति के नेता में वे सबसे अकेले हैं, और तब भी वह थोड़े से अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो भी वे कहते हैं वह थोड़ा कम या ज़्यादा जोर से दलित वर्ग के नेताओं द्वारा दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए राय बहादुर MC राजा तथा दीवान बहादुर श्रीनिवासन न केवल हिंदू धर्म छोड़ देने की धमकी देते हैं, बल्कि हरिजनों के बहुत बड़े वर्ग के शर्मनाक प्रताड़ना की क्षतिपूर्ति के लिए इसको उत्साहजनक पाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यह तथ्य ध्यान देने योग्य नहीं है, क्योंकि कई नेता डॉक्टर अंबेडकर के कथन की अवहेलना कर हिंदू बने रहेंगे। सवर्णों को अपनी मान्यता तथा व्यवहार को सही करना होगा। सवर्णों में जो विद्वान हैं तथा प्रभावशाली हैं, उन्हें धर्मशास्त्रों की अधिकृत तथा सही व्याख्या करनी होगी। डॉक्टर अंबेडकर के अभियोग पत्र ने जो प्रश्न उठाए हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, धर्मशास्त्र क्या है? इस पर प्रश्न उठाया है। नंबर 2, क्या छपे हुए मूल पाठ को धर्मशास्त्रों का अंगभूत हिस्सा माना जाए या इसके किसी हिस्से को अनधिकृत रूप से अस्वीकृत माना जाए? नंबर 3, छुआछूत, जाति प्रतिष्ठा की समानता, रोटी बेटी के संबंध के प्रश्न पर धर्मशास्त्रों के मान्य व परिशोधित अंश का क्या उत्तर दिया जाए? इन सब प्रश्नों का डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में विशद विवेचन किया है। इन प्रश्नों के उत्तर तथा डॉक्टर अंबेडकर के शोधपूर्ण भाषण में नीति गलतियों पर मैं अपना वक्तव्य अगले अंक में दूंगा। यानी कि पहला अंक जो जुलाई 1936 में प्रकाशित होता है, महात्मा गांधी के द्वारा इतना ही लिखा गया था 1936 में। आइए हम वो भी आपके समक्ष रख देते हैं। लिखा है, रामायण और महाभारत सहित वेद, उपनिषद, स्मृतियां और पुराण हिंदू धर्मशास्त्र हैं, लेकिन यही अंतिम सूची नहीं है। प्रत्येक युग और पीढ़ी ने इस सूची में कुछ न कुछ जोड़ा है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो कुछ छपा है तथा हाथ से लिखा गया है वही धर्मशास्त्र नहीं है। उदाहरण के लिए स्मृतियों में बहुत कुछ है, लेकिन उसे ईश्वर की वाणी नहीं स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार कई उदाहरण जो डॉक्टर अंबेडकर ने स्मृतियों से दिए हैं उन्हें अधिकृत नहीं माना जा सकता। सही धर्म ग्रंथ उन्हें ही कहा जा सकता है जो शाश्वत हैं तथा अंतःकरण को छूते हैं, अर्थात उन लोगों के हृदय को आकर्षित करते हैं जिनके ज्ञान चक्षु खुले हों। उसे ईश्वर की वाणी नहीं माना जा सकता जो तर्क की कसौटी पर खरी न उतरे या जिसे आध्यात्मिक प्रयोग में न लाया जा सके। और यदि आपके पास धर्म ग्रंथ का परिशोधित संस्करण है तो भी आपको उसकी टीका की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे अच्छा टीकाकार कौन है? आवश्यक रूप से विद्वान नहीं हो सकता, फिर भी विद्वता आवश्यक है, लेकिन धर्म विद्वता पर नहीं चलता। धर्म साधु संतों और उनके जीवन एवं कथन पर चलता है। साधु संतों के संचित अनुभव को लोग मानते हैं, वह युगों तक प्रेरणा पाते हैं, जबकि धर्म ग्रंथों के सबसे अच्छे विद्वान टीकाकारों को लोग भुला देते हैं। जात पात का धर्म से कोई मतलब नहीं है। जाति एक रीति रिवाज है जिसके उद्गम को मैं नहीं जानता और न ही अपनी आध्यात्मिक सुधा की संतुष्टि के लिए जानना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि जाति आध्यात्मिक व राष्ट्रीय विकास के लिए हानिकारक है। वर्ण और आश्रम व्यवस्था ऐसी संस्थाएं हैं जिनको
जात पात से कुछ लेना देना नहीं है। वर्ण व्यवस्था का नियम सिखाता है कि पैतृक धंधा अपनाकर हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। ये हमारे अधिकार को ही नहीं बल्कि कर्तव्य को भी परिभाषित करता है। वर्ण व्यवस्था अवश्य ही व्यवसाय के संदर्भ में बनी है, जो केवल मानवता के कल्याण के लिए है और किसी अन्य के लिए नहीं। इसका अर्थ ये भी है कि कोई भी व्यवसाय न तो अत्यधिक नीचा है, न ही अत्यधिक ऊंचा। सारे व्यवसाय अच्छे विधि सम्मत तथा स्तर में एकदम एक समान है। ब्राह्मण का आध्यात्मिक शिक्षक का व्यवसाय तथा सफाई करने वाले का व्यवसाय एक समान है, जो भगवान के सामने एक जैसे पूर्ण के काम है और उसके समक्ष एक समय में पूरा काम करने पर समान पारिश्रमिक के अधिकारी हैं। दोनों को जीवन यापन का अधिकार है और कुछ नहीं। महात्मा गांधी बहुत सफाई के साथ इस बात को सामान्य साथियों कह रहे हैं कि कोई भी कार्य नीचा या ऊंचा नहीं होता। ब्राह्मण का कार्य शिक्षण का कार्य है और सफाई कर्मचारी का कार्य सफाई करना है। दोनों कार्य समान बताते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर रखा जा सकता है, आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि तो ब्राह्मण सफाई का काम क्यों नहीं करते? शिक्षण का कार्य सफाई कर्मचारी भी कर सकता है, किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी वर्ण का व्यक्ति कर सकता है, अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर बहुत सटीक प्रश्न रखा जा सकता है। और अभी जब बाबा साहब प्रत्युत्तर देंगे तो एक एक प्रश्न का जवाब यहाँ पर बाबा साहब ने लिखा है, वो भी हम अगले अम्बेडकर संदेश में रखेंगे। आगे महात्मा गांधी लिखते हैं कि आज भी गांव में ऐसी विधि सम्मत स्वस्थ परंपरा जारी है। 600 की आबादी वाले गांव में रहकर मैंने पाया कि ब्राह्मण सहित विभिन्न व्यवसाय में रत लोगों में कोई असमानता नहीं है। मैंने पाया कि आज के बुरे दिनों में ब्राह्मण को सभी खुले हाथ से भीख देते हैं, उसके बदले ब्राह्मण के पास जो भी आध्यात्मिक खजाना है वह उसे बांटता है। वर्ण व्यवस्था के विकृत स्वरूप की जांच करना गलत और अनुचित होगा जब उसके नियम का उल्लंघन होता है। किसी वर्ण में रहकर श्रेष्ठता का दावा झूठा होगा और इस कानून को नकारात्मक माना जाएगा। वर्ण व्यवस्था के कानून में छुआछूत की मान्यता निहित नहीं है। हिंदू धर्म का सार है कि सत्य ही ईश्वर तथा अहिंसा मानव परिवारों का कानून है। मुझे पता है कि हिंदू धर्म की मेरी इस व्याख्या का डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कई लोग प्रतिवाद करेंगे। इससे मेरी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस व्याख्या के आधार पर मैं लगभग आधी शताब्दी तक जिया हूँ तथा मैंने भरसक इन्हीं मान्यताओं को जीवन में उतारने का प्रयास किया है। मेरे विचार से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में संदेहपूर्ण प्रामाणिकता और मूल्य तथा गिरे हुए हिंदुओं के शोचनीय मिथ्या निरूपण को, जो धर्म के सही उदाहरण नहीं है, चुनकर गंभीर गलती की है। जिन मानकों को डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाया है उससे तो प्रत्येक विद्यमान धर्म संभवतः असफल हो जाएगा। अपने योग्यतापूर्ण भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने मुद्दे को अत्यधिक सिद्ध करने की कोशिश की है। क्या चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, विवेकानंद व अन्य विद्वानों द्वारा सिखाया गया धर्म पूरी तरह गुण रहित है? जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में बताया है, कोई धर्म उसे सबसे खराब उदाहरण से नहीं बल्कि सबसे अच्छे परिणाम से परखा जाना चाहिए। यदि हम इसे सुधार न पाएं तो केवल इस प्रकार के मानक की आकांक्षा ही की जा सकती है। और सामान्य साथियों, ये वक्तव्य था 18 जुलाई 1936 का, जो हमने आपके समक्ष रखा। 2 वक्तव्य यहाँ हरिजन पत्रिका जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित होती थी, उसमें महात्मा गांधी ने ये 2 वक्तव्य प्रकाशित कराए थे जुलाई 1936 में। अब इसका जवाब बाबा साहब देते हैं, वो जवाब हम लेकर अगले अम्बेडकर संदेश में मिलेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस धर्म के लिए महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर को एक चुनौती माना है? किस धर्म के लिए? इसी प्रश्न का जवाब आपको आज के अम्बेडकर संदेश के कमेंट सेक्शन में देना है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब आज के अम्बेडकर संदेश को इस निवेदन के साथ यहाँ रोकने की दीजिए इजाजत कि इसे जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने स्तर से जरूर शेयर कीजिएगा। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है
और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता हूं मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।